हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपको कुदरत की कुछ योजनाएं जान लेने की ज़रूरत है। आपको अक्सर लगता है कि डिवाइन मेरे साथ न्याय नहीं कर रही है और हमें समझ में भी नहीं आता है कि मेरे लिए जो रास्ते खोले जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी कई बार हमारे साथ बनी रहती है। तो आज की हम इसी रीडिंग में यही देखेंगे कि कुदरत की क्या योजनाएं हैं और उसमें से क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या हमें पहचानने की ज़रूरत है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारों से ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। या जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। ठीक है। सबसे पहले मैं सुपर थैंक भेजने वाली अनीता मेहतानी जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। अनीता जी, जो आपने ये सुपर थैंक्स के रूप में मुझे लवली गिफ्ट भेजा है। ईश्वर करे आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी पैसे की, कभी किसी रिश्ते की, कभी खुशियों की कमी ना हो। आप अपने जीवन में हमेशा सफलताओं को प्राप्त करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अनीता जी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ कि अगर कोई भी जनरल रीडिंग आपसे मैच कर रही है या कुछ भी मैच कर रहा है तो आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपकी दिशा दशा क्या है, कहाँ आपको जाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कुदरत की क्या योजनाएं हैं। लेज़ीनेस, और क्या आपको कहा जा रहा है, कुदरत की क्या योजना है। तो लेज़ीनेस का सबसे पहला कार्ड आया है। प्लेफुलनेस। ओ माय गॉड, ईश्वर की योजनाएं सच में नहीं समझ में आ रही हैं। हाँ, लेज़ीनेस, प्लेफुलनेस और आइसोलेशन। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे मुझे थोड़ी दुख और तकलीफ़ वाली है। मैंने सोचा था कि रीडिंग थोड़ी अच्छी जाएगी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, लेज़ीनेस। मतलब आप अपने जीवन में ना बहुत सारे संघर्ष कर चुके हैं और हर संघर्ष का रिजल्ट कहीं ना कहीं हर बार नेगेटिव हो जाता है और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे या कुछ लोग बोलते भी हैं कि मैं अपने जीवन में पत्थर का हो गया हूँ, है ना। कई बार क्या होता है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है या आइसोलेशन की एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये एनर्जी ये बता रही है कि आप बिना सोचे समझे किसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। बिना सोचे समझे का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आ, आपको पता नहीं है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी कोई फीलिंग ऐसी हो सकती है, कोई इमोशन ऐसा हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ आपका लगाव ऐसा हो सकता है जो चाह कर भी आप इस रास्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो चाह कर भी आप इस एनर्जी में बार 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 जाके फंस जाते हैं। आपको पता है कि ये मार्ग मेरे लिए गलत है ना। कई बार हम एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जिसकी मंजिल हमारे आसपास भी नहीं होती, है ना, जिसकी मंजिल हम कैच भी नहीं कर सकते, जिसकी मंजिल को हमें पा नहीं सकते और हम जानते हैं, फिर भी हम उन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं ड्यू टू आवर इमोशंस, है ना। और फिर मैं अपने प्यारे वीवर्स को ये बार 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 बोलती हूँ कि ईश्वर के न्याय पे भरोसा करना मत छोड़िए। अगर आपने कोई गलत रास्ता चूज़ कर भी लिया है ना, आप रॉन्ग पाथ की तरफ बढ़ भी रहे हैं, एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ भी रहे हैं जहाँ से आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, बट वहाँ पे सफलता का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी आप हैं। गलत करना, गलत सहना ठीक है, दोनों चीज़ें गलत हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम ऐसे जाल में फंस गए हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या कहा जा रहा है, एग्जिस्टेंस। जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जग रही है, जो ईश्वर आपको टाइम टू टाइम कहते हैं ना इशारे दे रहा है,
टाइम टू टाइम कई बार ऐसे सिग्नल्स हमारे पास आते हैं और हम उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते हैं। हमें कई बार क्या होता है, अपने मन को साइड रखना पड़ता है, अपनी मन की एनर्जी को कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए भी वही गाइडेंस है, जिस मार्ग पर आपको चल रहे हैं, जिस मार्ग ने अभी आपको दुख दिया है, वो आपकी मंजिल से बहुत दूर है ना। आप किसी ऐसे मार्ग पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप 2 कदम बढ़ते हैं, कामयाबी 4 कदम दूर चली जाती है। तो इट मीन्स क्या है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं ये रास्ता आपके लिए डिज़ाइन नहीं किया, कुछ और बेहतरी आपके लिए सोच रखी है। और उस बेहतरी का मार्ग दिखाने के लिए ही, उस बेहतरी पे कामयाबी, उस मंजिल के लिए जो आपको कामयाबी की ज़रूरत है, वो इस संघर्ष से होकर ही वो रास्ता जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग, अगर आप भी अपने पास्ट में जाके देखे होंगे, हम बचपन में बहुत ज़िद करते हैं, है ना। बट हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ नहीं देते जिसकी हम ज़िद करते हैं, हमें क्या देते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो सेम हमारे साथ डिवाइन की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। आप कितना ही सुस्त होके बैठ जाइए, आप कितना ही रो लीजिए, आप कितना ही एनर्जी को नेगेटिव बना लीजिए, अगर डिवाइन को ये मंजूर नहीं है कि आपका जीवन खराब हो, तो वो छोटे 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 दुख देके आपको किसी बड़े दुख से बचा रहा होता है, किसी बड़ी तकलीफ, किसी बड़ी अनहोनी से आपको बचा रहा होता है। अब आप कहते हैं कि मेरे जीवन में तो इतना संघर्ष रहा है कि मैं पत्थर बन गया हूँ। हाँ, आपको पत्थर ही इसलिए बनाया जाता है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है, ईश्वर की योजना का पार्ट है कि आपको इतना पत्थर दिल बना दिया जाए ताकि कोई बहुत बड़ी जो विपदा है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है जो आपके विरुद्ध की जा रही है, उसको आप स्ट्रिक्टली नो कह दें ना। जब हम बहुत ज़्यादा करुणामयी होते हैं, दयामयी होते हैं, हमें उपकार की भावना, परोपकार की भावना हमें हमारे अंदर जो है उमड़ रही होती है, तो हम अक्सर गलत डिसीज़न लेते हैं। और जब हम पत्थर के हो जाते हैं तो इट मीन्स हमने ना कहना सीख लिया है। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ घट रही है, ये ऑप्शन हो रहा है कि पहले मैं किसी को ना नहीं बोल पाती थी या ना नहीं बोल पाता था, लेकिन लोगों ने मुझे इतना पत्थर बना दिया कि अब मैं लोगों पे भरोसा नहीं करती हूँ, तो ये जो आपका एक एग्ज़ाम का पीरियड था, है ना, जो आपका एक परीक्षा का पीरियड था, वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने इसीलिए आपको चुना है कि अब जो आपका रेस्ट लाइफ है, आगे आने वाली लाइफ है, उसको आप सही तरीके से जी पाएँ। हमारा स्वभाव जो होता है ना, कई बार हमारी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे आपका स्वभाव, आपकी सरलता, आपकी डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी भी कई बार हमारे लिए क्योंकि हम सोशल नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी भी कई बार हमारे लिए क्या करती है, एक नेगेटिव काम बना देती है ना, एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, ये जो डिविनिटी की एनर्जी है, ये जो प्योरिटी है, कहीं ना कहीं यही आपके मार्ग में बाधा बन गई हो, है ना। इसी बाधा की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को पूरा करने में चूक गए हो। तो हमें यूनिवर्स के इशारों को समझना है, दर्द दिया है तो क्यों दिया है, कहीं हम हद से ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, कहीं हम लोगों का हद से ज़्यादा भला तो नहीं कर रहे थे, कहीं हम हद से ज़्यादा अपने आप को, कहते ना कि लोग हमें मैनिपुलेट करते थे और हम होते जा रहे थे, या लोग हमें डोमिनेट कर रहे थे, हम होते जा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो ये वाली एनर्जी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी अब क्या है, अब आप कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ते नज़र आ रहे हैं, सही गलत का फैसला लेने की क्षमता आपके अंदर आ गई है ना। और यही आपको बताया जा रहा है, कुदरत की योजना। अगर कुछ लोग जानना शुरू कर देना तो जीवन सरल है, बहुत आसान है। बट हम क्या है, हम अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं, प्लेफुलनेस, आइसोल्यूशन, पत्थर के बन जाएंगे बट इमोशंस नहीं छोड़ेंगे। हैं मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जिनके मैं कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है, सही मार्ग पे चलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ रोक देती है। और फिर वो, मैं तो देखिए उनको एक्सक्यूज़ ही कहूँगी। अगर आपने दुखी रहना एक्सेप्ट कर लिया है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ये आपका डिसीज़न है, कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती है। कर्म और भाग्य की थ्योरी यही कहती है। कर्म क्या है, दुखी रहना आपने एक्सेप्ट कर लिया। भाग्य क्या है, कोई इंसान ऐसा मिला जो आपको दुख दे रहा था, दैट इज़ भाग्य। बट आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया,
दैट इज़ कर्मा। इतना सा ही फ़र्क है। और ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई, ये कहाँ का इंसाफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप झूठ बोलते रहेंगे और उन रिश्तों को अपने क्लोज रखेंगे। परमात्मा ऐसा नहीं चाहता। परमात्मा की योजना कभी ऐसी है ही नहीं। परमात्मा की योजना है कि आप उसके दिखाए हुए सही मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। और सत्य का मार्ग ना कभी डराता है, ना कभी गिराता है, और ना कभी तकलीफ देता है। हाँ, कांटों भरा ज़रूर होता है। आज के टाइम में आप सच्चाई से चलेंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। बट उन लोगों से कितना आपको मतलब रखना है? क्या वो सही मायने में वो सारे लोग आपके जीवन के कर्म के भागीदार होंगे? अगर नहीं है तो फिर ईश्वर की योजनाओं पर चलिए। ईश्वर आपको जो कह रहा है उस योजना पर चलिए। माइंड की एनर्जी देखिए अभी भी क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ। और वो है क्या, पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं है, इमोशंस भरे हुए हैं, नकारात्मकता ने घर करके रखा है। सही विचार कभी आते ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, हमेशा दिमाग बंधा हुआ रहता है, हमेशा। आप देखिए, मैंने यहाँ पे अभी तक 5 कार्ड्स निकाले हैं। 5 में से सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप किसी ऐसी चीज़ में बंधे हुए हैं जो आपको भी अच्छे से पता है कि जब तक मैं इस चीज़ में बंधा रहूँगा या बंधी रहूँगी मैं मुक्त नहीं हो सकती, और वही असली पीड़ा का कारण है। आपको पता है कि आपको मुक्ति यहाँ रहते हुए नहीं मिलेगी। आपको कोई निकालने की भी कोशिश करता है ना, तो आपके पास हज़ार एक्सक्यूज़ेस होते हैं। मेरे पर्सनल केसेस ऐसे मेरे पास बहुत आते हैं जिनको घुमा फिरा के सुनने की आदत होती है। बहुत केसेस ऐसे आते हैं जिनको अगर मैं सीधा कह दूँ ना ये रास्ता है यहाँ से निकल जाइए, वो एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि निकलना नहीं है। हर इंसान सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है। आप इस परिस्थिति में रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमारे अंदर का जो डर है, जो हमने पाल लिया है, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। मुझे लोगों से डर लगता है, वो मुझे छोड़ जाएगा, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये है। हमने क्रिएट कर लिया है, अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है कि हम इस दुख से निकलना है, और फिर हमारा बिलीफ सिस्टम भी उसके साथ काम कर रहा है। हम कन्विंस्ड हैं फुल्ली कि हम निकल ही नहीं सकते हैं, है ना। कुछ लोगों के मैंने ये वर्ड्स भी सुने हैं, और हो सकता है आप लोगों ने भी सुने हो, आपने भी अपनी, कि भगवान भी आ जाए ना तो ये चीज़ नहीं बदल सकता। वो इतना फर्म, कुछ लोग यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही हैं, वो इतना फर्मली डिसाइडेड हैं कि ईश्वर भी आ जाए तो भी उनके जीवन में कुछ सही नहीं हो सकता। अब आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी की क्या हालत है। बाल बिखरे हुए हैं, है ना, आँख कुछ दिख रही है, लिप्स कैसे हो रखे हैं, बाल बड़े हुए हैं। बस सोचना 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 सोचना, सोचने से क्या होगा। अगर वो लोग सुन रहे हैं जिनको एक्शन लेने के लिए मैंने कहा है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए। वरना जीवन भर रीडिंग कराते रहिए, जीवन भर कुंडली दिखाते रहिए, और बस सोचते रहिए। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक इस भरे हुए दिमाग को, जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, अब वो किसी ने भरी हो, ये मैटर नहीं करता है, माइंड आपका है, भर दूसरा गया तो चाबी आपने दी ना दूसरे को। अब आपको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं चाबी तो उसके पास है, तो लेके आइए। आप अपनी एक चीज़ मुझे बताइए कि आपका, जहाँ पे आप, आपका लॉकर है, रुपया पैसा रखते हैं, स्पेशली फीमेल के लिए उनकी किचन है, या इवन आपका घर है, क्या आप अपने घर की चाबी दूसरे लोगों को दे देते हैं? क्या आप अपने लॉकर की चाबी दूसरों को दे देते हैं? क्या आपने किचन का जो भी है आपका, वो आप दूसरों को दे देते हैं? नहीं देते। तो जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका दिमाग, आपकी सोल, आपकी आत्मा, उसकी चाबी आपने दूसरों को कैसे दे दी? और फिर जब चाबी वापस मांगने का नंबर आ रहा है, तो आप सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। आपसे प्यार करती हूँ, आपको सुधारना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहती हूँ, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाती हूँ। दुख होता है जब इस तरह की एनर्जीज आती हैं। मुझे तो लगा था कि रीडिंग का टॉपिक अच्छा लूँगी तो अच्छी रीडिंग आएगी, बट आप लोगों की एनर्जी ये है। बताइए मुझे, लिखिए कमेंट बॉक्स में कि जब आप अपने छोटे से लॉकर की चाबी किसी को नहीं दे सकते, आपका हार्ड एंड मनी है, तो ये तो आपने जन्मों जन्मों से कमाया है। आपकी आत्मा पे लोग चोट कर रहे हैं, आपके दिमाग पे लोग चोट कर रहे हैं, उसकी चाबी आपने दूसरे को दे रखी है। और मैं कहती हूँ चाबी वापस ले लीजिए,
तो आपके पास हज़ारों तरह के बहाने हैं, एक्सक्यूज़ेज़ ही कहूँगी। हज़ारों तरह के एक्सक्यूज़ेज़ हैं आपके पास, निकलिए इन एक्सक्यूज़ेज़ से। हाँ, निकलिए। अपने आप को जब तक खाली नहीं करेंगे, जब तक अपने आप की पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आएँगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक समर्पण नहीं करेंगे, समर्पण भी बहुत फ़र्म समर्पण कि ठीक होना है। जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक ये एनर्जी, जब तक ईश्वर को नहीं समझेंगे, जब तक सही दशा नहीं समझेंगे, तब जब तक ये माइंड खाली नहीं होगा, तब तक आइसोलेशन और प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। आपको अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। आपको निकालने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, जैसे आपको फंसाने के लिए लोग मिलते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता अगर सिर्फ दुष्ट लोग होते, दुष्ट आत्माएं होती। अच्छी आत्माएं भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो आपको बिना वजह भी सही मार्ग दिखाएंगे। उन लोगों के साथ बैठिए जो सच बोलें आपसे, जो आपके वहाँ वार करें जहाँ से ये एनर्जी क्लीन होना शुरू हो। समझ रहे हैं? उन एनर्जीज़ को क्लीन करना शुरू कीजिए, उन चीज़ों को क्लीन करना शुरू कीजिए। रिसेप्टिविटी, ट्रस्ट एंड चेंज, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। समर्पण की भावना, अपने आप पे भरोसा वापस लेके आइए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का बिल्कुल विश्वास टूटा हुआ है ना, कदम डगमगाए हुए हैं, विश्वास टूटा हुआ है। बदलाव की उम्मीद करते हैं, हे मेरे ईश्वर बदलाव हो जाए, हे मेरे खुदा बदलाव हो जाए, हे मेरे दाता बदलाव हो जाए। लेकिन बदलाव की उम्मीद करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा ना। आपको बदलाव का कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत सरेंडर से करनी पड़ेगी, बदलाव की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से करनी पड़ेगी, बदलाव की शुरुआत विश्वास से करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, अच्छे लोग आएंगे, आपकी प्योरिटी को समझने वाले लोग आएंगे। मैंने कहा ना कि दुनिया इतनी भी ख़राब नहीं हुई है। हाँ ठीक है, बहुत ख़राब है, समझ में आता है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत विचारों का तालमेल नहीं बैठता है आपके साथ, पॉजिटिव लोग नहीं हैं लाइफ में। बट सारी दुनिया ऐसी है ऐसा नहीं है, दुनिया का हर इंसान गलत है ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जो आपका खुद का मनोबल टूटा हुआ है, आपका आत्मविश्वास टूटा हुआ है, सबसे पहले उस आत्मविश्वास को वापस लेके आइए, उस मनोबल को वापस लेके आइए। दूसरा क्या है, बदलने की ठान लीजिए। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे ये खाली करना है, जिस दिन आप ठान लेंगे उसी दिन से, जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे ईश्वर को, जिस दिन आप अपना इमोशनली कनेक्शन बना लेंगे कुदरत से, उसके दिखाए हुए रास्ते आपको नज़र आने लग जाएंगे। अभी क्या है कि हम नेगेटिविटी में इतना फंस गए हैं, दुख की एनर्जी में इतना फंस गए हैं, अगर वो रास्ते सामने होंगे भी ना तो भी मुझे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फंस के रह गई हूँ, मैं कहीं ना कहीं फंस के रह गया हूँ। मेरा अपने आप पे भरोसा नहीं रहा है तो मैं लोगों पे कैसे भरोसा करूं? ये एक कठिन परीक्षा है। सबसे पहले अपने आप का ट्रस्ट जीतना, अपना भरोसा जीतना कि हाँ, मैं उस वापस लड़ाई को लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, मैं अपनी चीज़ों को अचीव कर सकती हूँ या मैं अपनी चीज़ों को पा सकती हूँ। हाँ, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा दिखाइए, सबसे पहले अपनी एनर्जी पे वापस आइए, सबसे पहले अपने आप को फील करना शुरू कीजिए, अपनी पावर को फील करना शुरू कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो माइंड की एनर्जी, फिर किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? जब आप ही अपने जीवन को बदलने की शुरुआत नहीं कर सकते तो फिर किससे उम्मीद रख रहे हैं? विधाता से? विधाता आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, कलयुग है, कृष्ण भगवान या कोई अवतार नहीं आएगा, मार्ग दिखाएगी कुदरत, डिवाइन आपको मैसेज देती है ना। बहुत सारे लोगों को नंबर्स दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हैं, बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स बदल जाती हैं। ये सब क्या है? ये कुदरत के दिखाए हुए रास्ते हैं जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए। बदलाव आपको चाहिए तो बदलाव की एनर्जी आपकी लाइफ में होनी चाहिए।
ना। चेंज आपको चाहिए तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। कोई नई योजना बना रहे हैं, उस योजना को सफल बनाना है तो काम आपको करना पड़ेगा। अब चेंज की एनर्जी आई है तो मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इस माइंड की एनर्जी से निकलने के लिए तैयार हैं, इस आइसोलेशन की एनर्जी से निकलने के लिए तैयार हैं। निकल पाएंगे आप इस एनर्जी से ना। तो देख लेते हैं क्या बदलाव कुदरत फिर आपको दे रही है, कौन से इशारे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है। लेटिंग गो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे कहूँगी। 8 नंबर है, शनि की एनर्जी है और शनि का साल है। सबसे पहले तो 8 नंबर की एनर्जी, यानी कि पास्ट में दिल में जो बोझ हैं, है ना, जो आपने संभाल के रखा हुआ है, जो आप पे कहीं ना कहीं दिल का बोझ बन के रह गया है, जो क्या है कि आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं। कोई बात ऐसी है जो कहते हैं ना कि दिल में घर कर गई है ना, आपको खुशी से जीने नहीं दे रही है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है बट आप खुश नहीं हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले क्या है, उस बोझ को उतारिए। सेलिब्रेशन का टाइम बिल्कुल आ चुका है आप, लेकिन बोझ के साथ कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, पास्ट की एनर्जी को, पास्ट की यादों को, जिन चीज़ों ने दिल दुखाया है, इवन जिन लोगों ने दिल दुखाया है, उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। मैंने एक वीडियो में लेटिंग गो का रिचुअल भी डाला है ना, वो रिचुअल भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वो रिचुअल करके भी आप लेटिंग गो की एनर्जी में, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत जल्दी से किसी से कनेक्शन कट नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी से कोई ऐसी एनर्जी हमारी लाइफ में आ जाए कि वो जो है अपनी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और हम एक चुटकी बजाएं और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, हमें रिचुअल्स का सहारा भी लेना पड़ता है। तो आप उस रिचुअल्स को जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। तो जब मन पे बोझ नहीं रहेगा, मन पे बोझ लेके सेलिब्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर किसी प्रेशर में फील करेंगे, दबाव में करेंगे, आनंद नहीं हुआ, है ना। इनोसेंस का कार्ड 2 बार मैंने किया, दोनों बार हुआ, लेकिन दोनों बार इनोसेंस का कार्ड आया है। तो चलिए देख लेते हैं। इनोसेंस की एनर्जी आना चाह रही है तो हम इनोसेंस की एनर्जी को ले लेते हैं। हाँ, सिजोफीनिया एंड ट्रैवलिंग। देखिए, सेलिब्रेशन है, इनोसेंस है, सिजोफीनिया है। जिस अभी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं ना, ये जो तकलीफ़ है ना, ये कारण है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर सोच रहे हैं कि नहीं, ईश्वर मेरा साथ नहीं देता है, आदि आप गलत कह रहे हो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सिजोफीनिया की एनर्जी डेफिनेटली दिखा रही है कि आपने स्ट्रगल किया है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने स्ट्रगल नहीं किया है। बट यहाँ पे क्या है कि आपने जो स्ट्रगल किया है ना, वो अपनी इनोसेंस में आके किया है, अपनी मासूमियत में आके किया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी दयालुता का जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपको दर्द देता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पत्थर बनाता जा रहा है। कोई इंसान आपके पास आता है, आप उसकी बिना सोचे समझे हेल्प कर देते हैं और फिर आप कई बार ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं जहां से आपको खुद का निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखा है। तो मैं इस चीज़ से डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। आपको जो भी धोखे मिले हैं, मैं लेटिंग गो की एनर्जी की जो बात कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि आप यहाँ से निकलें। इसलिए नहीं कर रही हूँ कि दोबारा उस एनर्जी में जाएं और फिर से लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएं, इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है, या जो सिजोफीनिया की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, इसलिए नहीं आ गई है। आपको अपने संघर्ष को कम करना है, अपनी क्षमताओं पे फोकस करना है। आपकी इनोसेंस अच्छी है बट अपनी इनोसेंस को यूज़ किस सेंस में करना है, ये तो हम पे निर्भर करता है ना। अपनी मासूमियत को हमें किस सेंस में यूज़ करना है, लोग हमारा यूज़ करेंगे या मिसयूज़ करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। तो जो ट्रैवलिंग की एनर्जी है कि कहीं फिर से आप लेटिंग गो तो कर दें, सेलिब्रेशन की एनर्जी में भी आ जाएं, लेकिन फिर से आपकी मासूमियत अगर आपके साथ वही चीज़ दोहराएगी तो बार बार आपका ये चक्र चलता रहेगा। इनोसेंस का यूज़ कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने प्रभु के लिए कीजिए, या उन लोगों के लिए कीजिए जो आपको दिल से एक्सेप्ट करते हैं। उन लोगों के उस काम के लिए कीजिए जो आपको खुशी देती है, ना कि सिजोफीनिया की एनर्जी में, ना कि ट्रैवलिंग की एनर्जी में ला देती है। उस परिस्थिति के लिए कीजिए जो परिस्थिति आपने अपने आप को
हैप्पी बनाने के लिए ना, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए की है, ना कि इस एनर्जी में जाने के लिए कि जीवन में बदलाव आ जाए, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे फिर से आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आना शुरू हो जाए, फिर से आपकी लाइफ में हर्डल्स आने शुरू हो जाएं। समझे? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनोसेंस का सहारा लेना है, लेकिन इसलिए नहीं लेना है कि फिर से आप सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो मासूम बन के ही रहूँगा, मैं तो मासूम, मेरे को तो रहना ही ऐसा है दुनिया में। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं? कभी कभी हमें स्ट्रांग भी बनना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या है आपके लिए संदेश। एंजल क्या कह रही हैं आपके लिए? ओके, unleash your spirit, express your gift, dance, awakening presence and cosmic energy। चलिए, सबसे पहली एनर्जी क्या है अपनी, जो सेलिब्रेशन का कार्ड कह रहा है ना यहाँ पे, अपनी पावर को पहचानिए, है ना। अपनी पावर को पहचानिए, जो कुदरत ने आपको दे रखी है वो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। कभी कभी क्या है ना, हमें कुदरत की रिदम पे भी डांस करना चाहिए। डिवाइन हमसे जो कहने की कोशिश कर रही है उसको सोच के समझ के उसकी एनर्जी को भी इंजॉय करना चाहिए। और आपके साथ तो कॉस्मिक एनर्जी के रास्ते खुले हुए हैं, आप तो कहीं ना कहीं पहले से ही डिवाइन से कनेक्टेड हैं। बट डिवाइन से कनेक्टेड होने के साथ साथ आपके थॉट जो हैं बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, आपके थॉट जो हैं वो बिल्कुल मिराकलस हैं, आपके थॉट जो हैं वो एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज डिज़र्व भी करते हैं और आप अपनी लाइफ में चेंज को अट्रैक्ट भी करते हैं। आप अपनी लाइफ में मिराकल को अट्रैक्ट भी करते हैं और डिज़र्व भी करते हैं। बहुत लोग होते हैं डिज़र्व करते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अट्रैक्ट करते हैं, डिज़र्व नहीं कर पाते। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी के आपके लिए दोनों तरह से गेट ओपन हैं, द्वार खुले हुए हैं। तो क्यों ना इसको एक्सेप्ट किया जाए, है ना। आपके जो विचार हैं, अभी आपके विचार मैग्नेटिक हैं, है ना। आप एक मैग्नेट हैं जो हर तरह की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी जो ये एनर्जी जा रही है ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में जा रही है, पॉजिटिव चीज़ों में नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका आसपास का ऑरा ऐसा है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, एनर्जीज ऐसी हैं। तो जो एनर्जी आपको मिल रही हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो एनर्जी आपसे आके कनेक्ट हो जाती हैं उसी पे आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी पे सोच समझ के वर्क करना है, क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी दोनों घूम रही हैं। आप जैसे माहौल में रहना शुरू करेंगे, आप मैग्नेट हैं, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कॉस्मिक गेटवे आपके लिए खुला हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, कुदरत कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। चाहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई थी तब भी आप डिवाइन से कनेक्टेड थे, है ना। आपके साथ कितना भी कोई गलत कर ले, आप कितने ही नेगेटिव में चले जाएं, कितने ही डिप्रेशन में चले जाएं, कुदरत कोई ना कोई आपको मार्ग ऐसा दिखा ही देगी। किसी ना किसी मार्ग पर ऐसा चल ही आप जाएंगे जिससे आपके पॉजिटिविटी के रास्ते खुलेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको सही मंजिल का रास्ता, आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि हमेशा कुछ गलत होते होते एक सेकंड आप चूक जाते हैं। आपके साथ बहुत ऐसा कुछ गलत होने वाला था, कोई ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली थी, कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली थी, कहीं से किसी दिव्य आत्मा ने, किसी पर्सन ने आपको आके बचा लिया। तो वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंजल का मैसेज होता है, एंसेस्टर्स का मैसेज होता है, डिवाइन का मैसेज होता है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है ना, अरे आज तो मैं बाल बाल बचा। मतलब कोई आया, कोई शक्ति आई, किसी ने इंट्यूशन दी, किसी ने सामने से आके बुला लिया, कोई फिजिकली आया और आपको बुरी परिस्थिति से निकाल कर ले गया। इसी को कहते हैं कि कुदरत आपके साथ है, कुदरत आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना। आप कुदरत के लविंग चाइल्ड हैं, कुदरत की केयर आपको प्राप्त है। सिर्फ आपको अपने थॉट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में खुशियाँ लाने की, इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। कुदरत 24/7 आपके साथ है। कुदरत कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ रही है। बस अपने विचारों को बदलिए, अपने दुखी रहने का जो आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है उसको छोड़िए,
डिवाइन की योजना को समझिए, डिवाइन के प्लान को समझिए। दर्द मिला है तो आज की रीडिंग के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मिला है, क्या कुदरत मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्या कुदरत चाहती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करूं। हमेशा मुझे बचाया जाता है तो क्यों बचाया जाता है, किस लिए बचाया जाता है, कौन सी ऐसी एनर्जी हैं जो मुझे हमेशा बचा के ले जाती हैं। कुदरत आपका सपोर्ट कर रही है, आपकी एनर्जी में ऐसी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी तरह की क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।